गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी, चैप्टर 8 मेरा बचपन। अभी हम पढ़ रहे थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में उनके बचपन की घटनाओं का वर्णन किया गया है कि किस तरह पुराने समय में जो अमीर लोग होते थे उनके पास इतना पैसा होता था कि बच्चों के लिए नौकर रखते थे और माँ बाप से वो केवल बच्चे रात को ही मिल पाते थे। और कई बार नौकर ही उन्हें कहानियाँ सुनाते थे, सब करते थे। रामायण की कहानी ये सब सुनाने के लिए उनको बहुत तरीक़ों से उनको बिज़ी रखते थे। और बाहर भी जाना होता था तो उनको एक रेखा खींच देते थे, जैसे लक्ष्मण रेखा की, यहाँ से बाहर जाओगे तो आपको भी रावण उठा के ले जाएगा। इस तरह के डर से उनको बच्चों को रखते थे। और उनकी बहन के जो बेटे थे वो उन्होंने डरा रखा था कि ट्रेन का सफ़र, वहाँ शांति निकेतन कभी मत जाना क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत टेढ़ा होता है, बहुत ख़तरनाक होता है, तो वो बच्चे इधर उधर गिरा भी सकते हैं। फिर स्कूल में उनका रुचि होने लगी और पर घर पर पढ़ाई उनकी बराबर चलती रही। अब हम पेज 63 पर शुरू करेंगे। नीचे से सेकंड पैराग्राफ है। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से तो लगाव हो ही चुका था, अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। रामायण महाभारत का लगाव कैसे हो गया था कि नौकर जो हैं वो दिन भर उनको कोई ना कोई कहानियाँ ही सुनाते रहते थे, है ना। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी के छोर से बंधी चाबी के गुच्छों को भी चुराना पड़ता था। शुरू से ही उनको पुस्तकें पढ़ने की रुचि थी, आदत थी। उन्हें कि इतनी आदत सोने वाले कमरे में ही होती थी। और चाची जो थी वो उनके पल्ले के साथ, पहले औरतें ऐसे ही करती थी कि साड़ी पहनती थी और साड़ी का जो किनारा होता था उसके वहाँ पे चाबी के गुच्छे बांधकर अपने पास ही रखती थी। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब पढ़ने लगता। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपनयन संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहने, सिर मुड़ाए, कमरे में गायत्री मंत्र का जाप करने में मुझे बहुत मज़ा आया, जिसको मुंडन कहते हैं, उपनयन संस्कार, बाल काटना। तो उनको जो ये सब रीति रिवाज हो रहे थे, बाल काटने के लिए मंत्र पढ़े जा रहे थे, उनमें उनको बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर के साथ स्कूल कैसे जा पाऊँगा, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? कहाँ तो पिताजी से दूर रहते थे, लेकिन अब उनको भी लगा पिताजी को कि ये बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ यात्रा पे जाना पसंद करोगे? क्योंकि स्कूल जाने से उनका वैसे ही मन नहीं था कि बाल कटे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं तो कैसे स्कूल जाना है। घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नज़दीक आने का ये पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते, मैं उनकी घड़ी में चाबी देता। पहला काम क्या उन्होंने किया अपने पिताजी के लिए कि उनकी पहले चाबी वाली घड़ी होती थी और जो है वो हर रोज़ चाबी देनी पड़ती थी उसको, पहनने घड़ी लगाने से पहले हाथ पर चाबी दे के उसको जैसे खिलौने नहीं चाबी से चलते थे, ऐसे ही छोटी बारीक सी चाबी होती थी। आजकल भी वो
कहीं कहीं मिल जाती हैं। उनके खुदरे पैसों को संभालता, खुदरे पैसे मीन चेंज, जैसे 10 पैसे 2 पैसे ऐसे। भिखारियों को भीख देता, कोई मांगने आता तो उसी में से वो खुले पैसों में से उसको दे देते। वहीं मुझे ये पता चल गया कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में, क्योंकि खुले वातावरण में आप बैठे हो, आप निश्चिंत हैं, आपको फ्रेश एयर मिल रही है, माइंड आपका फ्रेश है, तो इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठ जाता, अपने पैर सामने फैला देता और लिखने लगता। कुछ दिनों बाद हम अमृतसर गए, वहाँ पर 1 महीना ठहरे। ठीक है, पहले वो अपने पिताजी के साथ शांति निकेतन गए, फिर वहाँ पर ही उनको लिखने की आदत पहले से ही थी, पर और अच्छा मौका उनको लिखने का मिल गया, तो उन्होंने वहाँ पर ही अपने प्रैक्टिस जो थी वो शुरू कर दी। फिर अमृतसर गए, वहाँ 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेज़ी, बांग्ला व्याकरण, संस्कृत व खगोल विज्ञान पढ़ाते थे। खगोल विज्ञान क्या होता है? जो आकाश के बारे में, स्पेस के बारे में बात करते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान। खगोल विज्ञान इज अंतरिक्ष विज्ञान। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ासांको में हम लोग उनसे डरते थे। बचपन में वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन ये नया रूप उनको अलग दिखाई दिया। उनका जन्म स्थान कौन सा था? जोड़ासांको। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो क्लास। थैंक यू।